वर्गो कन्या, दिस इज़ योर रीडिंग। इस रीडिंग में हम लोग देख लेंगे अप्रैल महीने की फर्स्ट अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक की आपकी एनर्जी क्या है। आपका थोड़ा सा फ्यूचर, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा पास्ट लेके इस रीडिंग को करेंगे, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर योर यानी वर्गो कन्या राशि की पास्ट एनर्जी, fork in the road, okay, and your present energy is imagine, wow, and your future energy is flexible, beautiful। बहुत सुंदर एनर्जी है। आप जैसे एक ऐसी मोड़ पे खड़े थे ना इन योर पास्ट, अब एक ऐसी मोड़ पे खड़े थे जहाँ से आपको कोई एक डायरेक्शन में ही जाना होता। और ये कार्ड क्या इंडिकेट करता है पता है, जैसे यू हैव चॉइसेस इन योर हैंड। कभी कभी होते हैं ना, लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग रहते हैं और दे कांट चूज़। उन लोगों को चॉइस करना नहीं आता कि ये एक्स के साथ ही अगले पूरा साल जीऊँ कि वाई के साथ भी थोड़ा थोड़ा जीऊँ, ऐसे करके नहीं होता है। 2 नाव पे पैर रख के आप चल रहे थे, बट नाउ इट इज़ योर टाइम कि एक नाव को आपको छोड़ना पड़ेगा और एक नाव पे ही फाइनली आपको बैठना पड़ेगा। सो बी रेडी कि एक नाव पे बैठने के लिए आप तैयार हो रहे थे। दिस वॉज योर पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट में क्या बोल रहे, इमेजिन। जैसे आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं अभी तो एक नाव पे चलना है, तो आपके अंदर एक कल्पना का भाव तैयार हुआ। मतलब यू स्टार्टेड इमेजिनिंग, ओ माय गॉड आई लव दैट पर्सन। एक किसी ना किसी को तो आपको छोड़ना पड़ा ना, तो आप वही सोच रहे हैं माय गॉड मैंने छोड़ दिया मझधार में, पता नहीं वो कैसे क्या कर रहा है। सो यू आर वरीड अबाउट समवन, ऐसा हो सकता है। एंड द फ्लेक्सिबल इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में आप काफ़ी फ्लेक्सिबल, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब दर्द सहते हैं हमारे अंदर का जो ऑरा होता है, बॉडी ऑरा या सोल ऑरा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक बार लड़ाई जिसने जंग लड़ ली ना, उसके अंदर एक अजीब सी जुनून हो जाता है कि फिर जंग होगा ना तो फिर लड़ेंगे, ऐसा टाइप का। तो आपका जो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है वो कह रहा है कि हीलिंग। यस, आपने किसी को मतलब कुछ दिन हुआ है आपका किसी के साथ फाइनली एक डिपार्चर हुआ है, फाइनली एक कट हो गया है रिलेशनशिप का। तो नाउ इट इज़ द टाइम टू हील योरसेल्फ। आप खुद को हील करने के लिए बिजी है। तो इस कार्ड को हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे। अभी क्या करेंगे, लेनोर्मैन डेक के तरफ चलेंगे और अनदर 3 कार्ड्स ले लेंगे इस रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। वर्गो, जिन लोगों का जन्म का राशि, लग्न या सनसाइन तीनों जगह पे कोई एक जगह पे वर्गो है, वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। जिनका सनसाइन, मूनसाइन एंड असेंडेंट का कोई भी जगह पे वर्गो है, वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। रेजोनेट हो भी सकता है। फर्स्ट कार्ड द क्लाउड्स, सेकेंड कार्ड द क्रॉस, एग्जैक्टली। थर्ड कार्ड द फॉक्स। मुझे तो समझ में आ गया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन और करूँगी ये क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेके, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेके रीडिंग शुरू करने से पहले, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं ना, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। मेरी काम अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप यानी लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो वर्गो, आपका रीडिंग का क्लैरिफाइंग कार्ड्स है ये रहा। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड द एम्परर यानी एरीज एनर्जी, फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ सोर्ड, सेकंड कार्ड इज द स्ट्रेंथ यानी लियो एनर्जी एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड वर्गो, अब हो तो वर्गो एनर्जी में, यानी बट मतलब आर्थ एनर्जी में हो, बट यहाँ पे जो एनर्जीज दिख रहा है ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि मे बी यू हैव अ कम्बिनेशन ऑफ फायर एंड अर्थ, और आप जिसे डील कर रहे हो ना, मे बी दैट पर्सन इज अ वॉट एयर एंड अर्थ एनर्जी, या तो एयर एंड फायर है। एयर एंड फायर के साथ आप अर्थ एंड फायर हो रहा है। चलिए आपका फ्यूचर पास्ट एनर्जी से ना देख लेता है। पास्ट में है फॉर्क इन द रोड, तो मतलब आपके सामने चॉइसेस ख़त्म हो रहा है। भगवान ने ऊपर से बोल दिया, देख भाई, 2 इंसान के साथ आप ऐसे नहीं रह सकते। सो
डिसीजन लेने का वक्त हो गया है, डिसीजन ले लो। ये कार्ड का नंबर क्या है? कार्ड नंबर 13। कोई कहते हैं ना कि अनलकी 13, मैं तो कहती हूँ 3 + 1 कर दो, देखो कितना कमाल हो जाता है। बिकॉज इट टर्न्स इनटू 4 का मतलब बैलेंस। जी हाँ, तो इसीलिए जैसे ही आपकी ज़िंदगी में अगर 2 है तो मतलब आप बैलेंस में नहीं हो, इसीलिए आपके पास 2 है, 4 है, 6 है। अगर आप बैलेंस में होते ना तो आपके साथ एक ही इंसान रहते, या तो फिर आप अकेले रहते, वॉटएवर। तो आपको वो वक्त पे ऊपर वाला यानी यूनिवर्स ने लेके खड़ा कर दिया कि भाई अभी तेरे को तो मेजॉर रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। और अभी देखो आपके सामने कितना क्लाउडीनेस है, क्लाउड, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी तरफ जाए, क्या करे, यू डोंट हैव क्लैरिटी। ये नंबर 6 मतलब फियर, आउट ऑफ फियर। स्पिरिट खुद बोल रहा है डरना बंद करो, डरना बंद करो, अपना डिसीजन खुद लेना को शुरू करो। देन द कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मतलब है? यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग टू टेक अ फाइनल डिसीजन। जैसे आप दूर की तरफ देख रहे हो, जैसे होता है ना, जो लोग सेलर होता है ना, वो लोग अपना नाव कितना दूर तक आया देखने के लिए एक बाइनोकुलर लेके ना सी शोर में खड़े हो जाते हैं और दूर देखते हैं क्या मेरा जहाज आया। व्यापारी जो लोग करते हैं ना, बिजनेस वाले, वैसे तो यहाँ पे वही आप वेट कर रहे हो कि आपका सटीक टाइम कब आएगा। एंड 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी भी आपके साथ है। इसका मतलब आप दुश्चिंता भी कर रहे हो। जब सो रहे हो ना तब आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने जिसको छोड़ा वो मेरे पीछे बहुत बुरा बुरा बात कर रहा है, मुझे इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। आई शुड नॉट डू दिस नॉनसेंस स्टफ विथ एनीवन, आई शुड नॉट। बट आपको भी तो एक वक्त आ जाता है ना, क्योंकि आप पहले से ही गलत कर रहे थे। अगर आपकी ज़िंदगी में 2 थे तो आपका गलती तो यही था ना कि एक रहते रहते दूसरा आ गया। तो वट एवर इट इज़, तो इसीलिए आपको अभी फाइनल वार्निंग बेल होता है ना, वैसा आपको इन पास्ट मिल चुका है कि भाई अभी ना तू किसी एक को छोड़ और किसी एक की बन जा। अगर नहीं बन सकता फिर भी किसी एक के लिए खड़ा हो जाए, दूसरे को छोड़ दो। वरना ये जो वक्त तुम्हारा चल रहा था पास्ट में, उस वक्त तुम्हारा विचार का वक्त चल रहा था। लाइक क्या कहते हैं उसको, जैसे विचार मिलते हैं ना किसी के, जज सुनाते हैं अपना फैसला, वैसा फैसले का टाइम चल रहा था। ठीक है, सो इट वॉज योर पास्ट एनर्जी। तो प्रेजेंट में आपका क्या एनर्जी है? इमेजिन के साथ साथ है 36। जिनको अपने पीछे छोड़ के आगे निकल गए उनको लेके आप बहुत सोच रहे हो। आप इमेजिन कर रहे हो कि पता नहीं उसका क्या हालत है, वो शायद मेरे को छोड़ के बहुत रो रहा है, ये है वो है। कार्ड नंबर 36, 3 + 6 = 9। एक्चुअली ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होना ही था। सो आप अगर नहीं करते तो कोई दूसरे तरीके से ये ख़त्म ज़रूर होता। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा झगड़ा, बहुत ही ज़्यादा मतलब मारपीट टाइप का हो गया था। मतलब अभी भी आप उसको याद कर रहे हो, जिस इंसान ने आपको शायद दुनिया का बहुत कुछ दिखाए भी थे। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो कोई फायर साइन, वो लियो एनर्जी हो सकता है, वर्गो। और वो उस इंसान के साथ ना आप काफ़ी खुश थे, काफ़ी खुश थे। उस इंसान ने आपको दुनिया का बहुत सारी चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस कराया, आपको पहली दफ़ा इतना प्यार करना सिखाया। जो भी था, आप एक हाथ से तो ताली नहीं बजता, तो आपने भी उसे बहुत प्यार किए। तो आप दोनों में एक बहुत अच्छा गहरा अंडरस्टैंडिंग था वर्गो। बट अभी क्या हुआ ना, वो उसमें और कुछ है नहीं। सो ख़त्म हो चुका है। अभी उसकी याद लेके अगर आप चलते रहोगे तो आने वाला कल जो होता है ना, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप पास्ट की तरफ बार बार देख रहे हो, पास्ट की तरफ उसी को याद कर रहे हो, उसी को याद कर रहे हो। अभी नाउ इज़ द पॉइंट यार, तुमको छोड़ना पड़ेगा। यू कांट स्टे इन दिस वे। ऐसा ही सेम एनर्जी का रीडिंग था मेरे ख्याल से कैंसर एंड पाइसिस का, तो इसीलिए ना, तो पुराना चीज़ें यहाँ पे भी देखो, मून है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर भी कोई वाटर साइन है। वर्गो, यू कैन ऑल्सो बी द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो या पाइसिस एंड वर्गो, ऐसा हो सकता है। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आपको अब कुछ भी इमेजिन करो, अब कुछ भी करो, जो पल आपने बिताया दैट वाज रियली ब्यूटीफुल टू यू बोथ। अब दोनों ही उसके लिए बहुत उस एनर्जी को अभी भी कैद करके रखे हो। बट पीछे
मुड़ने का वक्त नहीं है, सामने आगे बढ़ना है। बहुत फाइट किया आप लोगों ने ताकि वो रिश्ता अल्टीमेटली रह जाए, उस रिश्ते पे आप रह जाओ, बट वो रहने के लिए नहीं था, उसको ख़त्म होना ही था। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्पिरिट बोल रहा है कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप खुद को टेम करो, खुद की जो दिमाग है ना उसको हम ही लोगों को टेम करना पड़ता है। मेरे ख्याल से आप जिसके साथ थे, जो फायर साइन के साथ आपका पास्ट कनेक्शन था, उन्होंने खुद को कंट्रोल करके एक दूसरे लेवल का, खुद को एनर्जी को ना दूसरे लेवल तक पुश कर दिया है, जो आपको पता है। और ये सब देखने के बाद ना आप खुद को और ज़्यादा पुश कर रहे हो कि अगर वो कर सकता है तो वाई नॉट मी, एग्जैक्टली वाई नॉट यू। हर कोई कर सकता है। तो प्लीज़ आप भी अपना एनर्जी को हाई पीक तक उठा लो ताकि आप भी पीछे मुड़ के अतीत को ना देखें, बल्कि भविष्य का प्लान करें, प्रेजेंट में जिए, राइट। ये आपका प्रेजेंट एनर्जी, आपका फ्यूचर क्या है एग्जैक्टली आप फ्लेक्सिबल एनर्जी में आ रहे हो। कार्ड नंबर 19, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स 1। आपको भी नंबर 1 बनना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति के लिए आप, जैसे होता है ना, आलू का डेफिनेशन मैं दी थी किसी एक रीडिंग में कि हर सब्जी में आलू जैसे चल जाता है, दाल में कर लो, भाजी बना लो, वैसे ही आपको खुद को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। तो आप अगर फ्लेक्सिबल बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ट्रिमेंडस चेंज, एक पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव चेंज। क्योंकि कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5। 5 मतलब क्या है, एक बिग पॉजिटिव चेंज आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे है कार्ड नंबर 9, जिसके कारण पुरानी जो दर्द है, जो आपको अभी भी खरोदते हैं ना, वो दर्द बंद हो जाएगा, वो दर्द आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप कंप्लीटली एक नया खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे। वर्गो, समझ गए, खुद को कंप्लीट चेंज कर लोगे और खुद का एक नया वर्जन के साथ आपका इंट्रोडक्शन होगा। यहाँ पे है एरीज एनर्जी, द एम्परर। आपको भी ऐसे ही एक राजा बनने का है, आपको भी अपना राज्य को संभालना है, आपको भी अपना ज़िंदगी की जो वो होता है ना, लाइक अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो यू शुड हैव टू सिट इन द ड्राइवर सीट। आपका गाड़ी कोई और नहीं चला सकता अपनी मर्जी से, नो नो नो। आप जीपीएस सेट करोगे, भाई मुझे तो इधर तक जाना है, सो आप खुद ड्राइव करो। तो इसीलिए ना कभी भी खुद का ज़िंदगी का ड्राइवर किसी और को मत बनाओ, वही बोल रहा है और वही आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप अपना फाइनेंस को भी समझ लोगे, आप धीरे धीरे अपने ग्रोथ को भी समझ लोगे। हाँ, इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, बट डोंट वरी, डोंट एवर ओरी, क्योंकि आपके लिए भगवान ना, सब भगवान के सामने जो हमारा सृष्टा है, जो हमारा क्रिएटर है, हम सब उनके सामने समान है, इक्वल है। तो आइंस्टाइन अगर सेम बच्चा था और आप भी सेम बच्चे हैं, तो क्या फ़र्क है। शिवाजी महाराज भी सेम बच्चे थे, जीसस भी, मतलब होते हैं ना कि इतनी बड़े बड़े एनर्जीज भी अगर क्या कैसे किया, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फोकस, वो लोग बहुत फोकस थे। सो यू हैव टू मेक योर फोकस क्लियर। आपको ये जो आपके सामने जो ये क्लाउडी वेदर है ना, इसको हटाना है, आपको फोकस को ठीक करना है, क्लैरिटी को आने देना है, तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअली आपको एग्जैक्टली क्या करना है। बट क्या है ना, आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है और अभी भी आप रुक रुक के चल रहे हो, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, तो पीछे मुड़ रहे हो, सामने देख रहे हो, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। सो स्पिरिट ने इस वक्त आपके लिए क्या बोला, हील योरसेल्फ, खुद को हील करो। द गुला, हीलिंग कार्ड आया आपके लिए, बिकॉज इट इज़ द टाइम टू हील। यहाँ पे भी इट इज़ ऑल्सो द कार्ड नंबर 19। देखो, एक के बाजू में दोनों ही कार्ड नंबर 19 है, तो रिपीटेटिंग नंबर्स आ रहा है। जब नंबर्स रिपीट होता है ना, दैट ऑल्सो कैरीज सम पॉजिटिव मैसेजेस। यहाँ पे भी 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। आपको नंबर 1 बनना ही पड़ेगा वर्गो। कन्या, आपको भी नंबर 1 बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको अभी जो काम है ना, दैट इज़ हीलिंग। आप अपना हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। कैसे आप खुद को हील करोगे, मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हीलिंग का 2-3 चीज़ें हैं। जैसे इफ़ योर माइंड इज़ रनिंग, आपका दिमाग
ठंडी नहीं होता, शांत नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते हो। एक छोटा सा कपड़ा का, उस कॉटन कपड़े का एक छोटा सा हैंकरचीफ ले सकते हो, या तो छोटा सा एक पोटली सिलाई कर लो, उसके अंदर सेंधा नमक भर दो, फिर उसका मुंह लॉक करके आप जो पिलो का कवर है उसके अंदर भर दो और उस पिलो के ऊपर सर रख के आप सो जाओ। देखना आपके दिमाग के अंदर का कोई भी मैनिपुलेटिंग एनर्जीज, कोई भी आपका दिमाग को दौड़ाने वाला टायरिंग थॉट्स, वो सब निकल जाता है। जब भी नहाओगे, नहाने का पानी में सेंधा नमक मिक्स कर दो, फिर करके नहाओ, यू विल फील मोर पॉजिटिव। घर का जब पोछा लगता है तब भी उस पानी में सेंधा नमक मिक्स करके उस घर का पोछा लगाओ, उधर पे कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगा। नेगेटिविटी हमारे दिमाग में भी पैदा होता है, दूसरे लोग भी कैरी करते हैं। सो हमको हर तरह से अगर हम अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं, सो वी कैन, उसी के बाद अब हम लोग हील कर सकते हैं। और एक हीलिंग का है, ओम नमः शिवाय का जाप करो। इफ़ यू आर इन मुस्लिम कम्युनिटी तो आप लोगों का बहुत सारी आयात है, आप लोग अपना आयात पढ़ा करो, कलमा पढ़ा करो। जो लोग जीसस को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, आप लोगों में भी बहुत एफर्मेशंस है, प्रेयर्स है। देखिए, यकीन माने या ना माने, मैंने तीनों बुक्स पढ़ा है, बाइबल, कुरान एंड गीता। तो मुझे एक ही मीनिंग समझ में आया कि खुद के अंदर का जो ईश्वर है, खुद के अंदर का जो एनर्जी बॉम्ब है ना, उसको जगाओ और उसको हायर कॉन्शियस लेवल पे ले जाओ। इसको छोड़ के और कुछ नहीं है। सो प्लीज़ खुद की फोकस को ठीक करने के लिए पॉजिटिव बनो, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। खुद को पहले हील कर लो और फिर आगे बढ़ो। दैट्स इट वर्गो, आपका बहुत अच्छे एनर्जी का रीडिंग हो रहा है यहाँ पे। अगले रीडिंग पे फिर देख लेंगे कि आपको और क्या क्या करना पड़ेगा। तब तक के लिए इस रीडिंग को एंजॉय करें और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई रियली लव यू। एंजॉय माई रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।